आओ जी आओ। क्या हाल है मुझी जनाब? ठीक ठीक हूँ। थोड़ा डरा हुआ हूँ। तेरा डरना तो बनता है। क्यों बंटू? मजाक करने की आदत है सखी भाई की। तो बैठो। उसको बैठने दो। जी सर। बैठे बैठे। केक। इन्होंने कल रात रुलाया बड़ा बना। सर उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी सर। हमें अंदाज़ा नहीं था, सिर्फ रियली सॉरी। वरना तू क्यों सॉरी कर रहा है? वो सॉरी तो इसको करनी चाहिए। वो सब कुछ तो इसके पेट में गया है जी। वो शर्म कर बंटू यार, वो शर्म करो सारे। वो इन बच्चों के पास एक कमरा नहीं है साथ में रहने को, और तुम और तुम्हारे हरामखोर अफसर बंगले पे बंगले बनाते जा रहे हो। वो कितने बंगले हैं तेरे पास बताओ? बंगला तो एक ही है सखी भाई, फ्लैट 3 है। एक में मेरी बेटी रहती है, दूसरा आप जैसे दोस्तों के लिए, महफिलों के लिए रखा हुआ है, और तीसरा वो तो आपको पता ही है। वहां तेरी दूसरी बीवी रहती है उधर। और अब इनका क्या करना है? इनका बंदोबस्त हो जाएगा, आपने हुक्म कर दिया है, हो जाएगा। मैंने अनवर की ड्यूटी लगा दी है, कोई रेंट पे। क्यों अनवर? जी जी, आज आज साहब मिल जाएगा, ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। ओए, हमारी दूसरी भाभी कहाँ रहती है? ब्लू स्काई अपार्टमेंट। क्या कीमत होगी उसकी? यही कोई 3-3.5 करोड़। तेरी दूसरी बीवी महल जैसे फ्लैट में रहती है, और इसकी पहली बीवी के पास झोंपड़ी तक नहीं। ओए बंटू, तुझे पता है मैं रोया क्यों था? और जब बिल्किस पहली दफा मेरा हाथ पकड़ के आई थी ना, तो मैं एक कमरे वाले घर में रहता था अपनी माँ के साथ। पर्दा लटकाया था बीच में, वो एक तरफ माँ और दूसरी तरफ मैं और बिल्किस। 3 साल गुजारे हमने, 3 साल। इन 3 सालों ने सखी को बदमाश बना दिया। पर्दा हटाने के लिए उस सखी ने लोगों का गिरबान पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पर्दा हटने से पहले ही बिल्किस मेरा हाथ छोड़ गई। जब मैंने 2 कमरों वाला घर लिया ना, उसके अगले दिन ही बिल्किस मर गई। वो बुरे दिन तूने भी देखे हैं बंटू, और मैंने भी। तू हेरा फेरी कर रहा है और मैं बदमाशी। वो अब इनके लिए कोई जुगाड़ करते हैं। वो तेरे साले ने वो फ्लैट खरीदा ना भाई, क्या नाम है उसका? बिल्लू क्या? ब्लू स्काई अपार्टमेंट। हाँ, उसकी चाबी मंगवाओ। अरे घबराओ नहीं, वो मुफ्त में नहीं ले रहा मैं, वो पूरा हिसाब किताब करूंगा। वो सेंट्रल जेल की राशन सप्लाई का ठेका समझो तेरा हो गया। करोड़ों की गेम है। अरे फ्लैट से ज्यादा कमीशन बनता है तेरा, और तुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, वरना सखी से एक फ्लैट और ले लेना।
मगर सखी भाई, उस फ्लैट की चाबी तो और फाइल पप्पू के पास है। तो सच बोल। मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। तो बिले, ओए पप्पू के साथ डील बना ले। ओए उसको कह दे कि चौधरी शहबाज वाला प्लाट है, उसका कब्जा उसके हवाले कर देते हैं। फ्लैट की चाबियां और फाइल पहुंचा दे। चलो भाई, मिस्टर एंड मिसेस मुज्जी का मसला हल हो गया है जी। सामान बांधो। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, सही में बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन सर हम ये फ्लैट नहीं ले सकते। हम अपना कोई बंदोबस्त कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। वो इधर ही कहीं कोने में बैठ के ना आपस में बातचीत कर लो और इनकार की कोई पक्की वजह सोचो। हैं? चलो शाबाश। जल्दी कुछ सोचो ना मुझे। क्या सोचूं? इनकार की वजह और क्या? तूने क्या सोच के इनकार किया था? तो तुम एक्सेप्ट करने वाले थे उसकी ऑफर? ऑफर दे कर रहा है वो, ऑर्डर दे रहा है। तो फिर मान लो, यहाँ पे आके क्यों बैठ गए? क्या डिजिटल लड़ने में टाइम वेस्ट करना है अभी? मुझे सीधी तरह उसके मुंह पे जाके बोल दो कि भाई हम शरीफ लोग हैं, किसी गैंगस्टर के घर पे नहीं रह सकते। सीधी तरह जाकर उसके मुंह पे बोल दूं, जवानी में बेवा होने का शौक चढ़ा हुआ है तुझे? देख नहीं रही ऐसे आजी साहब उसके सामने पता बन के बैठे हैं। सीधी तरह बोल दो। तो फिर कह दो कि तुम अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते। कौन सी माँ जिसका रोना पूरी रात उसके सामने रोते रहे हैं? पता है उसे सब। अनवर भाई से पूछो। एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए? अनवर भाई को बुला देते हैं प्लीज। देखो, इतनी लंबी चौड़ी पंचायत मत करो। मेरा मशवरा मानो तो ना मत करना। बॉस को इनकार सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। पहला कत्ल अपनी फुप्पी का इसी वजह से किया था उन्होंने।